हेलो दोस्तों, मैं कौशल सर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स जगत में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ और मैं धीरे धीरे आप लोगों को अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी, उसके लिए ये टारगेट बैच हो जाएगा। ये जो बैच हो जाएंगी ये अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी हो गया, फिर से मैं बोलूँ रेलवे ग्रुप डी हो गया, इन सभी के लिए, या फिर CHSL हो गया, तो इन सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है ये आपका टारगेट बैच हो जाएगा। मैं इसमें आपको धीरे धीरे ऑल चैप्टर वाइज करवाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग आते हैं। तो चलिए दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है कि आखिर कैसे हम समझे। जैसे हमें समझना है 2 से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका पता हमें कैसे चलेगा। इट्स क्वाइट सिंपल, ये आप सभी आदमी जानते होंगे। जैसे ही हमने कहा, आप कहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। 2 का वेरी सिंपल होता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। वेरी सिंपल है। कहेंगे ये तो बहुत आसान था, तो इसमें ऐसा क्या था। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए कैसे हमें समझना है। देखिए अभी हमने कहा 2 से कैसे पता चलेगा कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो आइए ज़रा समझिएगा। हमने कहा कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या कहा कि लास्ट डिजिट, अंतिम के एक अंक, कोई भी संख्या हो उसके अंतिम के एक अंक को देखेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको किस नंबर लिखता हूँ, 73548 ये लिखा हुआ है और हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो ये जो लास्ट डिजिट है 8, इस 8 को आप 2 से डिवाइड करिए। क्या ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया? 4 टाइम्स पूरी तरह डिवाइड है, इसलिए ये जो भी नंबर है 73,548 ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आई बात आपको समझ में? तो ये 2 से बहुत ही आसान था। चलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आगे कैसे आप करेंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे रूल बनाइए, मैं ये हर चीज़ अभी आपको क्लियर करता हूँ। आइए समझिएगा दोस्तों, मैंने कहा कि मुझे निकालना है 2 से, तो आप बताइए 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2⁻1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं पूछूं 4 को, तो 4 को आप क्या कहेंगे कि इट्स क्वाइट सिंपल। 4 को हम 2⁻2 लिख सकते हैं। फिर मैं बात करूँ 8 को, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। आपको समझ में आया? ऐसे ही मैं यदि बात करूँ 16 को क्या लिख सकते हैं हम? तो आप कहेंगे 2⁻4 लिख सकते हैं 16 को, एंड एज सो ऑन। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए 32 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे वेरी सिंपल 2⁻5 लिख सकते हैं। वैसे मैं 64 की बात यदि करूँ तो आप कहेंगे कि इट्स क्वाइट सिंपल 2⁻6 लिख सकते हैं। बोलिए दोस्तों, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यही कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, और यही अपना कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, कहने का क्या मतलब है कि यदि मुझे चेक करना है 2 से डिविजिबिलिटी रूल, कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बस ये पावर देखिए, 2 का पावर क्या है यहाँ 1, यानी इसका सिंपल है लास्ट डिजिट। यहाँ देखिए 4 के लिए क्या रूल बन रहा है, यहाँ पावर क्या है 2, तो 4 का मतलब है कि कोई भी नंबर है उसके अंतिम से 2 अंक को डिवाइड करिए, वो 4 से कट जाएगा। फिर हम पूछेंगे 8 का क्या रूल है भाई, तो आप कहेंगे ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए, डिविजिबल है तो वो 8 से कटेगा। 16 का क्या रूल बनेगा, तो लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। 32 का क्या बनेगा, लास्ट के 5 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए, डिविजिबल है तो 32 से। उसी तरीके से 64 का क्या बनेगा, तो लास्ट के 6 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा। क्लियर है? दूसरी एक और बात क्या होती है कि 2 से 0 के टर्म में यदि लास्ट में 1 0 है
एक जीरो, पावर एक है मतलब एक जीरो, तो वो नंबर 2 से कटेगा। यहाँ 2 पावर है तो 4 के लिए लास्ट में मिनिमम कितने जीरो होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए। 6 के लिए, 8 के लिए तो कितने जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। 16 के लिए कैसे पता चलेगा जीरो के टर्म में, तो 16 के लिए यदि लास्ट में 4 डिजिट है जीरो तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए तो लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए, 5 जीरो। 64 के लिए तो लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए, 6 जीरो। तो इस तरीके से ये नंबर डिविजिबल होगा। बात समझ में आया? मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। 2 के लिए क्या है, अंतिम के एक अंक को डिवाइड करिए, या फिर अंतिम से एक जीरो है तो वो कटेगा। 4 के लिए अंतिम के 2 अंक को डिवाइड करिए, या फिर लास्ट में 2 जीरो हो। 8 के लिए अंतिम के 3 अंक को, अंतिम के 3 अंक को, या फिर 3 जीरो होने चाहिए। उसी तरीके से 16, 32 और 64 का भी है। समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? जब ये समझ में आ गया तो चलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझाता हूँ, और ये बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए देखिए, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से है, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 2, 8। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 8 से विभाजित है? या फिर इसी में आपसे पूछ लेगा शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने आपको बताया, अंतिम से 3 अंक को डिवाइड करिए, यही तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। आप कहेंगे कैसे पता चला आपको कि 8 के लिए अंतिम का 3 अंक ही डिवाइड करना है? अभी तो मैं बताया था, 8 कहने का मतलब 2 का पावर होता है 3, तो अंतिम से 3 अंक को डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ बताइए अंतिम से 3 अंक ही कितना है, तो 328। इसे हमें 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 4 जा 32, 8 1 जा कैंसिल आउट, यानी ये जो नंबर है ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। आपको समझ में आया? इसी तरीके से अभी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से ये डॉट डॉट करके यहाँ पे लिखा हुआ है 49। और एक सवाल ये है, को 16 से भाग देने पर, 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? आई बात समझ में दोस्तों? ये क्वेश्चन है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब बताइए, यदि इतने नंबर लिख के डिवाइड करने लगे तो ये तो पहली बात कि इतनी बड़ी संख्या लिखनी है, उसको डिवाइड करना है, पता चलेगा डिवाइड करने में ही 10 दिन लग गए। तो ऐसे सवाल में हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको समझाया कि 16 का क्या रूल था। आप कहेंगे कि वेरी सिंपल है, 16 की यदि मैं रूल की बात करूं तो 16 को आप कहेंगे कि 16 मतलब 2⁴। तो आप कहेंगे अंतिम से 4 अंक को भाग कर दीजिए। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छा, अंतिम से 4 अंक जरा देखिए, पैटर्न समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर लगातार लिखी गई है, 9 10 11 12, तो लास्ट में मुझे 49 दिख रहा है, तो इसके पीछे कौन सा डिजिट होगा? 48 हो जाएगा। तो लास्ट से जो 4 डिजिट बनेंगे वो 4 डिजिट क्या बनेगा? तो आप कहिएगा 48 49। अब आप इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी रिमाइंडर आएगा पूरे को भाग देने पे वही रिमाइंडर आएगा। तो 16 से देखिए मैं डिवाइड करता हूँ, 16 से 3 बार 48 कैंसिल, 0 3 बार 48, तो बच गया कितना रिमाइंडर? यहाँ से एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर हो गया 1, जो कि इस सवाल का आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।